गौरी कवि अपने घर में बर्तन धो धो कर और सफाई करके तंग आ गई थी। एक दिन गौरी कवि बर्तन धो रही थी कि वो जोर से प्लेट नीचे गिराकर बाहर आती है। कालू, मेरी बात सुनो। अब क्या आफत आ गई है? मुझसे अब ये रोज रोज के काम नहीं होते। अच्छा, तो फिर और कौन करेगा? मैं अब नौकरानी रखने लगी हूँ। मेरी तो इतनी भगार ही नहीं है कि जिसमें तुम नौकरानियों को पैसे दे सको। मैंने अब कुछ नहीं सुनना। मैं अभी हरियाली को फोन करने लगी हूँ। उसके घर में काम वाली है, वो उसे यहाँ भी भेज दिया करेगी। गौरी कवि हरियाली को फोन मिलाती है। क्या हुआ गौरी बहन, फोन क्यों किया? हरियाली, तुम्हारे घर जो काम वाली आती है उसे यहाँ भी भेज दिया करो। मुझे अब रोज का झाड़ू पोछा नहीं लगा होता। गौरी, वो तो पहले ही 3-4 घरों में काम करती है। अच्छा, जैसे ही मुझे कोई और नौकरानी मिलती है मैं उसे तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर गौरी फोन रख देती है। रानो चिड़िया के घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया था। मैं हरियाली के पास काम ढूंढने जा रही हूँ। आप दोनों घर में ही रहना और किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। मम्मा, हम भी आपके साथ काम करने जाया करेंगे। हाँ मम्मा, आप अकेले इतने काम कर लेती हैं, हमें भी अपने साथ काम पर लगाएं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपकी मम्मा जिंदा है आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मम्मा काम करेगी और अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। फिर रानो चिड़िया हरियाली तोती के घर जाती है। क्या हुआ रानो बहन, आज कैसे आना हुआ? हरियाली बहन, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मुझे अपने घर काम पर रख लो, मैं सारे काम अच्छे से कर जाया करूँगी। रानो, मेरे घर तो पहले ही काम वाली आती है। हाँ, गौरी कवि को एक नौकरानी की ज़रूरत है, तुम उसके पास जाकर पता कर लो। ठीक है हरियाली बहन। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी, मुझे हरियाली तोती ने बताया कि तुम्हें नौकरानी की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे सारे काम कर जाया करूँगी। चलो, ये तो अच्छा हुआ, छोटा सा मेरा घर है, काम तो सारे जल्दी हो जाया करेंगे। तुम्हारी तो शक्ल भी नौकरानियों की तरह है, ठीक काम पकड़ा है तुमने। आज कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर जाती। अभी तो सारा काम पड़ा है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है, ये जो छत पर जाले लगे हैं उनको भी साफ करना है। चलो शुरू हो जाओ। रानो चिड़िया काम करना शुरू करती है। वह बर्तन धो रही थी कि गलती से एक प्लेट उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। गौरी कवि वहाँ आ जाती है। अभी काम शुरू किया नहीं और मेरे घर का नुकसान करना शुरू कर दिया। सुन लो रानो, अगर एक भी प्लेट तोड़ दी तो पैसे तुम्हारी भगाड़ से काट लूंगी। रानो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सारे बर्तन धोती है। फिर रानो चिड़िया सारे घर को अच्छे से साफ करती है और छत पर से जाले उतारती है। गौरी, मैंने सारा काम कर दिया है। गौरी किसको कहा? मालकिन बोलो मुझे, वरना तुम्हारे पैसे काट लूंगी। अच्छा मालकिन, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? अभी रुको, मेरे पंख बहुत दुख रहे हैं, इन्हें दबा कर जाओ। लेकिन ये तो मेरे काम में शामिल नहीं है। अपनी मालकिन को खुश रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो जल्दी से मेरे पंख दबाओ। फिर रानो चिड़िया बेचारी चुपचाप गौरी कवि के पंख दबाना शुरू करती है और गौरी के सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। बच्चों, आप दोनों को भूख लगी होगी, मैं कहीं से दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं और गुगु दाना ले आए हैं। बच्चों, मैंने आप दोनों को घर से बाहर निकलने से मना किया था। हमें पता था कि आप काम से वापस आकर बहुत थक जाएंगी, इसलिए हम दोनों खुद ही चले गए। लेकिन आइंदा आप दोनों बाहर नहीं जाओगे, मैं सुबह ही दाना ढूंढकर घर रख जाया करूँगी, क्योंकि वो गौरी तो मुझे जल्दी छोड़ा ही नहीं करेगी। अगले दिन रानो चिड़िया पहले दाना ढूंढने जाती है। दाना ढूंढकर दाना घर रखती है और फिर गौरी कवि के घर जाती है। आज इतनी देर से क्यों आई हो? वो मैं दाना ढूंढने गई थी। कान खोल कर सुन लो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम देर से आओ। कल से तुम जल्दी आया करोगी और सुबह का नाश्ता भी बनाया करोगी। लेकिन नाश्ता बनाना मेरे काम में शामिल नहीं है।
मेरे सामने ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। पहले ही बहुत नौकरानियां हैं जो मेरे घर काम करना चाहती हैं। तुम तो शुक्र करो कि तुम पर दिया खाकर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। अब जाओ, पहले खाना पकाओ और फिर बाकी काम शुरू करना। रानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो पहले सब्जियां काटती है और खाना पकाना शुरू करती है। इस तरह शाम तक गौरी कवि रानो चिड़िया से सारे छोटे बड़े काम करवा लेती है। शाम को रानो चिड़िया थकी हारी घर आती है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको तो बुखार हो रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, वो गौरी मुझसे बहुत काम करवाती है। आप कल काम पर नहीं जाएंगी। फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को दवा देते हैं। अगले दिन गौरी कवि चिड़िया के घर फोन करती है। गुड़िया फोन उठाती है। गुड़िया, तुम्हारी माँ अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आप उन्हें आज की छुट्टी दे दें। अपनी मम्मा को फोन दो। या फोन रानो के कान को लगाती है। तुमने आना है तो आ जाओ, वरना मैं किसी और को काम पर रख लूंगी और तुम्हें तुम्हारी भगाड़ भी नहीं मिलेगी। अच्छा मालकिन, मैं आती हूँ। फिर रानो चिड़िया बेचारी उठती है और गौरी के घर जाकर काम करने लग जाती है। ऐसे ही पूरे महीने तक रानो चिड़िया गौरी कवि के घर के सारे काम करती है और महीने के आखिर में गौरी कवि रानो चिड़िया को बहुत कम पैसे देती है। गौरी मालकिन, ये पैसे तो थोड़े हैं, मेरी भगाड़ तो ज्यादा बनती है। तुम शुक्र करो, तुम्हें मैंने इतने ही दे दिए हैं। जितना गंदा तुम काम करती हो, तुम्हें तो इतने भी नहीं मिलने चाहिए। अब जाओ और मेरे लिए दुकान से पकोड़े लेकर आओ। रानो चिड़िया पकोड़े लेने जाती है। रास्ते में उसे एक पोस्टर नजर आता है जिस पर लिखा था कि लूसी मालकिन को एक नौकरानी की जरूरत है। रानो चिड़िया लूसी के घर जाती है। लूसी मालकिन, मुझे काम पर रख लें, मैं सारे काम कर जाया करूँगी। रानो, मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो गई। मुझे पता है तुम काम में डंडी नहीं मारती, तुम्हें भगाड़ भी अच्छी मिलेगी और तुम थोड़ा सा खाना शाम को घर भी ले जा सकती हो। दूसरी तरफ गौरी कवि रानो चिड़िया का इंतजार कर रही थी। वो रानो चिड़िया को फोन करती है। कहाँ रह गई हो? अगर जल्दी ना आई तो तुम्हारे पैसे काट लूंगी। काली दुष्ट गौरी कवि, अपने पैसे अपने पास रखो। मैंने छोड़ दिया है तुम्हारे घर का काम और मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझसे कितना काम लिया। फिर कोई भी तुम्हारे घर काम के लिए नहीं आएगा। गौरी को तो पहले ही पता था कि अब उसके घर कोई काम को नहीं आने वाला। वो रोते रोते खुद ही बर्तन धोने लग जाती है। और वहाँ लूसी रानो चिड़िया का ख्याल भी रखती और उसे महीने के आखिर में अच्छी भगाड़ भी देती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाकी पक्षी अपने घर पहले ही भोजन जमा कर लेते हैं, लेकिन कालू कौवा और गौरी कवि इतने आलसी थे कि उनके पास अब कोई भोजन नहीं था। गौरी, भूख बहुत लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। हमारा ही कसूर है। अगर हम भी दाना पानी पहले ढूंढ लेते तो आज भूखे ना बैठे होते। मैं किसी पक्षी के पास जाऊं खाना मांगने? इसका भी कोई फायदा नहीं। मैं गई थी कल रानो चिड़िया से खाना लेने। आगे से मुझे भाषण देना शुरू हो गई कि गौरी, हमें मुश्किल समय के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। फिर मैं तोती के पास गई तो मेरे आलसीपन का मजाक उड़ाने लगी। वो हरी तोती, तुम भी जाओगे तो यही बातें सुनोगे। लेकिन अब अगर घर में बैठे रहें तो वैसे ही भूख से मर जाएंगे। किसने कहा कि घर में बैठे रहें? तुम आज रात होने का इंतजार करो, फिर हम दोनों जाएंगे किसी पक्षी के घर भोजन चुराने। और अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा? कालू, तुम इतने डरपोक क्यों हो? एक चोरी ही तो करनी है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। जब आधी रात होती है तो दोनों कौवे अपने मुंह पर मास्क चढ़ाते हैं और फाख्ता के घर चले जाते हैं। वो फाख्ता के घर में जाकर फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज में जितना भी खाने का सामान था वो अपने साथ लाए हुए थैले में डालते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं और बारिश में उड़ते उड़ते अपने घर वापिस आ जाते हैं। गौरी, अगर हमें किसी ने चोरी करते हुए देखा हुआ तो सुबह हम पक्का काम से जाएंगे। लो, एक चोरी करने के बाद चोरी करने का हुनर आ जाता है और तुम अब भी डर रहे हो। देखो, हमारे पास कितना खाने का सामान आ गया है। आसानी से एक हफ्ता तो गुजर जाएगा। और अगर एक हफ्ता गुजर गया तो फिर जाएंगे चोरी करने। तो और क्या, देखो चोरी करके खाना कितना आसान है।
कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो सारे पक्षी तो पागल हैं जो दिन भर कामों में लगे रहते हैं। अगले दिन जब फाख्ता की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रिज खाली पड़ी थी। वो बहुत परेशान हो जाती है। जंगल में ये बात फैल जाती है। सब पक्षी फाख्ता के पास आते हैं। गोरी भी छोटा अफसोस करने का नाटक करती है। बहुत अजीब बात है कि रातों रात हमारे जंगल में चोरी हो गई। हम सब पक्षी तो बहुत ईमानदार हैं। जरूर किसी दूसरे जंगल के पक्षी का काम है ये। गोरी, हमने पूरा जंगल देखा है। अगर किसी और जंगल के पक्षी ने ये किया होता तो वो अब तक इसी जंगल में छुपा होता। ये हम में से ही किसी का काम है। लो जी, तुमने तो हमें ही चोर बना दिया। तुम्हारा मतलब है कि खाना लेने के लिए हम अपने ही जंगल के पक्षियों के घरों में चोरी करेंगे? तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या हुआ? क्या कह रहे थे सब पक्षी वहाँ? कालू जी, मैं तो उस छोटी चिड़िया को बहुत सीधा सा समझती थी, लेकिन वो तो बहुत चालाक है। फौरन ही समझ गई कि ये अपने ही जंगल के किसी पक्षी ने चोरी की है। गोरी, मैं तो कहता हूँ अब हम चोरी नहीं करते, वैसे ही मांग कर खा लिया करेंगे। पहले कौन सा हमारी कोई इज्जत है जो खाना मांगने से कम हो जाएगी। तुम चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। रामू के घर बहुत बड़ी अनाज की बोरी पड़ी है, वहाँ जाकर वो अनाज की बोरी उठा लाएंगे। फिर बार बार चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर दोनों पति पत्नी रात को रानो चिड़िया के घर जाते हैं और अनाज की बोरी उठाते हैं। कालू कौवा अनाज की बोरी अपनी पीठ पर रख लेता है। अनाज की बोरी बहुत भारी थी। कालू कौवा बहुत मुश्किल से उड़ता है और इस तरह उड़ते उड़ते उसका पंख गिलास को लग जाता है और गिलास नीचे गिर जाता है। रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। गोरी और कालू जल्दी से वहाँ से भागते हैं। रानो चिड़िया कौवे की पूंछ को देख लेती है। अगले दिन रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। क्या हुआ चिड़िया, अब यहाँ अपनी शक्ल दिखाने क्यों आई हो? रात को तुम ही दोनों आए थे मेरे घर मेरी अनाज की बोरी लेने। कौन सी बोरी? हमने कोई बोरी वोरी नहीं चुराई। मेरी बोरी मुझे वापस कर दो वरना पुलिस बुला लूंगी। बुला लो, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम्हें क्या ही मिलेगा। जरूर तुम ही दोनों ने फाख्ता के घर भी चोरी की होगी। तुम्हें तो हर समय बस शक करने की आदत पड़ गई है। रानो वहाँ से चली जाती है और जंगल के बाकी पक्षियों को कालू और गोरी का बताती है। सब पक्षी कौवों के घर आते हैं और उनके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कौवों के घर से कुछ नहीं मिलता क्योंकि दोनों कालू और गोरी पहले ही चोरी किया हुआ सामान गुफा में छुपा आए थे। रात को कालू कौवा जाता है और गुफा से बोरी उठाकर ले आता है। माही चील कालू कौवे को बोरी उठाते हुए देख लेती है। वो जल्दी से उड़ती है और अपनी बहन के पास जाती है। छोटी, तुम्हें तो मैंने भोजन ढूंढने भेजा था और तुम बिना कुछ लिए ही वापस आ गई। ऐसा नहीं चलेगा। कल मैंने भोजन ढूंढा था, आज तुम्हारी बारी है। मुझे भी कुछ बोलने दोगी क्या? मैंने ऐसा कुछ देखा है कि इसके बाद हम दोनों को बारी बारी खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। कालू कौवा गुफा में से बहुत बड़ी अनाज की बोरी उठाकर अपने घर ले जा रहा था। हम रात को कौवों के घर चोरी करेंगे। वो दोनों पति पत्नी इतनी आसानी से चोरी थोड़ी होने देंगे। रात को हम उनके घर के दरवाजे पर कोई मीठी चीज़ रख देंगे और उसमें सोने वाली दवा मिला देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह, तुम भी मेरे साथ रहते रहते अक्लमंद हो गई हो। दोनों चील बहनें आधी रात को कालू कौवे के दरवाजे के सामने मिठाई रख देती हैं और दरवाजे पर दस्तक देकर पेड़ में छुप जाती हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और मिठाई देखकर हैरान हो जाता है। कालू कौवा मिठाई का डिब्बा घर ले जाता है। कालू जी, ये मिठाई कहाँ से लाए हो? गोरी, हमारे घर के सामने पड़ी थी ये मिठाई। मेरा तो पहले ही मन कर रहा था कुछ मीठा खाने को। गोरी मिठाई का डिब्बा खोलती है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट गुलाब जामुन। दोनों कौवे मिठाई खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो जाते हैं। दोनों चीलें कौवों के घर आती हैं और घर में मौजूद सारा सामान चुरा कर ले जाती हैं। सुबह जब कौवों की आंख खुलती है तो घर में कुछ भी नहीं था। गोरी, हम तो रात को सारे सामान के साथ सोए थे। ये सुबह
ऐसा कैसे हो गया? कालू जी, लगता है रात किसी ने हमारे घर चोरी कर ली, जैसे हम दूसरों के घर करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि चोरों के घर खुद ही चोरी हो गई। फिर दोनों कौवे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी की सहेली चमकीलो कव्वी शहर वाले जंगल से अपनी दोस्त गौरी कव्वी से मिलने आती है। वो जंगल के पक्षियों से पूछ पचाकर गौरी कव्वी के घर आ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब इस समय कौन आ गया मेरा दिमाग चाटने? गौरी कव्वी गुस्से में दरवाजा खोलती है और अपनी सहेली चमकीलो कव्वी को देखकर हैरान हो जाती है। चमकीलो, तुम? गौरी सहेली, लगता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, बस तुम्हें अचानक देखकर मैं हैरान हो गई। आओ अंदर आओ। गौरी की सहेली घर के अंदर चली जाती है। तो तुम्हें आ ही क्या ख्याल कि तुम्हारी एक दोस्त भी है? मुझे तो लगा था तुम शहर जाकर मुझे भूल गई हो, वहाँ नए दोस्त बना लिए होंगे तुमने। जितने मर्जी नए दोस्त बन जाए, परंतु तुम जैसी सहेली जीवन में एक बार ही मिलती है। गौरी कव्वी की सहेली उससे भी ज्यादा चालाक थी। वो अपनी दिल फरेब बातों से जल्द ही दूसरे पक्षियों को फंसा लेती थी। इसी वजह से गौरी भी कभी अपनी सहेली पर शक नहीं करती थी। तुम अगर बता कर आती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ही रख लेती। अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम मेरे घर इतने साल बाद आओ और मैं तुम्हें कुछ अच्छा ना खिलाऊं। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। तुम इतना मीठा बोलती हो, दिल करता है बस तुम्हारी बातें सुनती जाऊं। जीजू कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? दाना ढूंढने गया है। क्या बताऊं सहेली, तुम्हारा जीजू तो बहुत नखटू और आलसी है। पूरा दिन लगा कर आता है, फिर भी कोई अच्छी चीज नहीं लाता। मैं तो तुमसे हैरान हूँ, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे तुम्हारे लिए और तुमने आज आकर शादी भी की। किससे? उस कालू कौवे से, जो तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। मत मारी गई थी तब मेरी, उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ गई थी। मेरे तो घर वालों ने समझाया भी था कि उससे शादी ना करो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और देखो आज तक पछता रही हूँ। शाम को जब कालू कौवा घर आता है, आगे से चमकीलो उससे मिलती है। कैसे हैं जीजू जी? आपने तो सारा दिन ही लगा दिया। कालू, ये मेरी बचपन की सहेली है, शहर वाले जंगल से आई है हमसे मिलने। जो तुम सूखा दाना लेकर आए हो ये तो मैं इसे नहीं खिला सकती। जाओ रानू चिड़िया से पूछ कर आओ, शायद उसने कुछ अच्छा बनाया हो। गौरी, अभी तो वो थके हुए आए हैं, को थोड़ा आराम तो करने दो। ये कौन सा पहाड़ तोड़ कर आया है जो थका होगा? कालू जल्दी जाओ और कुछ अच्छा लेकर ही घर लौटना। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कालू भाई, क्या कोई परेशानी है जो आप इस समय आए हो? जिसकी गौरी जैसी पत्नी हो उसको भला और क्या ही परेशानी हो सकती है। तुम्हारे घर कुछ अच्छा पका है तो मुझे दे दो, वरना मुझे मेरी पत्नी छोड़ेगी नहीं। आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। रानू चिड़िया कालू कौवे को गाजर का हलवा ला देती है और कालू कौवा गाजर का हलवा लेकर अपने घर चला जाता है। वाह, जीजू तो मेरी पसंद का गाजर का हलवा लाए हैं। फिर गौरी की सहेली चमकीलो कव्वी मजे मजे से गाजर का हलवा खाती है। अगले दिन कालू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था कि वहाँ चमकीलो कव्वी आ जाती है। आज आप दाना ढूंढने नहीं गए? बस अभी जाने ही लगा हूँ। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपको मेरी दोस्त गौरी में ऐसा क्या दिखा था कि आपने उससे शादी ही कर ली? मैंने कौन सा खुद की है, जहाँ मेरे घर वालों की मर्जी थी वहाँ मैंने कर ली। मेरी सहेली का कहीं रिश्ता ही नहीं होता था। जब आपसे शादी की खबर सुनी तभी मुझे पता चल गया था कि आप बहुत दयालु होगे। तभी तो बिना किसी दहेज के गौरी को अपने घर ले आए। गौरी को तो आप जैसे पति की सेवा करनी चाहिए, जो पूरा दिन अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत करता है। आप हैं तो गौरी की सहेली, परंतु उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं। मैंने तो जो देखा है वो कहा है। आपकी शादी तो किसी ऐसी कवि से होनी चाहिए थी जो मेरी ही तरह आपकी मेहनत की दाद देती। काश मेरी शादी भी आप जैसे किसी कव्वे से हो जाए। चमकीलो कव्वे की बातें सुनकर कालू कव्वे के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वो जल्दी से कहता है, मैं तो खुद गौरी की बातें सुन सुनकर बेजार हो गया हूँ। मैं उसे बहुत जल्द छोड़ दूंगा।
और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कालू की बात सुनकर गोरी की सहेली चमकीलो कव्वी शर्माने का नाटक करती है और हाँ में अपना सर हिलाती है। फिर क्या था, उस दिन से कालू कौवा और गोरी की सहेली चमकीलो कव्वी छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन चमकीलो कालू से कहती है, कालू, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे तो हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आती हो। अच्छा, तो फिर मुझे अपने लॉकर की चाबियां ला कर दो, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम मुझसे शादी करके मुझे अपने घर की मालकिन बनाओगे। कालू कौवा तो चमकीलो के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे चाबियां चमकीलो को दे देता है। चमकीलो बहुत खुश होती है। अगले दिन जब कालू और गोरी उठते हैं तो वहाँ चमकीलो नहीं थी। ये चमकीलो कहाँ चली गई? शायद बाहर की हवा खाने चली गई होगी, मैं उसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा गुनगुनाता हुआ बाहर जाता है। लो 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 लो। जब वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो गोरी उसके पीछे खड़ी थी। गोरी, क्या हुआ? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कालू, मेरा सोने का हार और सोने की बालियां जो लॉकर में रखी थी वो वहाँ नहीं है। तुम ध्यान से देखो, वही होंगी। मैं तुम्हें अंधी लगती हूँ? लॉकर खुला था और उसके अंदर एक भी चीज नहीं है। फिर कालू कौवा पूरा जंगल फिरता है लेकिन उसे चमकीलो कहीं भी नहीं मिलती। गोरी, मैं पूरा जंगल फिर आया हूँ लेकिन मुझे चमकीलो कहीं भी नहीं मिली। गोरी समझ जाती है कि ये चमकीलो का काम है। मैं लुट गई, वो फ्रॉडन मुझे लूट कर चली गई। मगर लॉकर की चाबियां, कालू, या तो मुझे पता था या तुम्हें, कहीं तुमने तो उसे चाबियां नहीं दी। कैसी बातें कर रही हो? गोरी, तुम्हारा पति तुम्हारे होते हुए भला किसी और को आंख उठाकर देख सकता है? तोता उनके पास आता है। क्या हुआ गोरी बहन, क्यों इतना शोर मचा रखा है? फिर गोरी कव्वी तोते को सारी बात बताती है। कहीं वो चाबियां नीले रंग की तो नहीं थी? हाँ, नीली ही थी। वो चाबियां तो मैंने कालू को खुद चमकीलो को देते हुए देखा था। झूठ! तोते, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तो उसे कभी मिला ही नहीं। तौबा तौबा गोरी, जब तुम पास नहीं होती थी तब ये दोनों छुप छुप कर आपस में मिलते थे। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो किसी और पक्षी से पूछ लो, इन्हें तो सबने देखा है। कालू तोते की बात सुनकर जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और गोरी कव्वी भी झाड़ू उठाए कालू कव्वे के पीछे पीछे उड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।